नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक क्लिप्सटम ब्रांड स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, आपको जो डॉलर मिल रहे हैं उस डॉलर को आप बाइनेंस वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो और वहां से आप यूएसडी सेल करके और उसका पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले रहे हो, तो किसी दिन इतने बुरे फंसोगे कि भाई आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कांड ऐसे हो चुके बाइनेंस वॉलेट के थ्रू कि उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो अगर आप भी इस तरीके से पेमेंट ले रहे हो और यूएसडी सेल कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, तभी समझ में आ जाएगा भाई आपको पेमेंट किस तरीके से लेना है। तो कुछ भाई क्या करते हैं, टैक्स के चक्कर में किसी बाइनेंस यूजर के थ्रू यूएसडी सेल करते हैं और उनके पास से पेमेंट लेते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन ये जरूरी नहीं भाई वो 1 नंबर का पेमेंट हो, यहाँ पर 2 नंबर का पेमेंट ही उसके पास हो, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाए। अगर उस पेमेंट के थ्रू किसी स्टेट में या फिर किसी जगह से अगर रिपोर्ट हो रखी है, तो उसका गुनाहगार आप होंगे। अगर आपके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट आता है तो उनके गुनाहगार आप रहोगे। आप पर ही जो प्रोसेस होगा, मतलब गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा, वो आप पर ही हो लगेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से टैक्स बचाकर आप यूएसडी डॉलर सेल कर रहे हो तो भाई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्लिप्सटर 2 नंबर का पेमेंट नहीं देता है, 1 नंबर का पेमेंट देता है। जो भी कांड करता है वो बाइनेंस वॉलेट ही करता है। जब हम यूएसडी सेल करते हैं तो वो कांड यहाँ पर जो बाइनेंस यूजर होते हैं उनके थ्रू हमारे जो मतलब दिक्कत आती है हमारे अकाउंट पर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई 2 नंबर का पेमेंट आ गया, हमारा जो अकाउंट है वो बंद हो गया। तो ऐसे मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, भाई हमने किसी गेमिंग के थ्रू विड्रॉल लगाया था और हमारा जो बैंक अकाउंट वो बंद हो गया, या फिर हमने किसी ऐप के थ्रू यहाँ पर यूएसडी सेल किया था और हमारा जो मतलब बैंक अकाउंट वो बंद हो गया, हमारे ऊपर इतने केसेस लग गए हैं और हमारे पास फोन आ रहा है भाई इस तरीके से आपके अकाउंट के अंदर इतने पेमेंट आया है, वो लीगल नहीं है। तो भाई इस तरीके का बहुत यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो तो लोग क्या करते हैं भाई, टैक्स के चक्कर में यूएसडी डॉलर सेल करते थे बाइनेंस यूजर के थ्रू। वहां पर होता क्या है कि भाई टैक्स लगेगा तो हमारा जो डॉलर है वो कम होगा, लेकिन बाइनेंस यूजर के थ्रू अगर यूएसडी सेल करते हो तो यूएसडी की प्राइस अगर बात करें तो 90 चल रही है इस टाइम में। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, भाई 90 चल रही है प्राइस। तो वो क्या करेगा, हमको 92 मतलब 92-93 रुपए हमारे को यूएसडी डॉलर का प्राइस देगा। तो हम क्या करते हैं कि यार अभी तो 90 रुपए चल रहा है, लेकिन ये बंदा दे रहा है हमारे को 93 रुपए, 94 रुपए, 95 रुपए, तो हम इसको ही यहाँ पर सेल कर देते हैं, इनके पास से पेमेंट ले लेता है। तो उसका काम क्या होता है कि भाई वो जो 2 नंबर का पैसा है वो तो 1 नंबर में कर लेगा वो, लेकिन आप बुरे फंसोगे एकदम, क्योंकि जिसके अकाउंट के अंदर पेमेंट आता है वही गुनाहगार होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो भाई किसी दिन इतने बुरे फंसोगे, याद हो जाएगा, पूरी जिंदगी में याद रहेगा आपको कि भाई इस तरीके का काम नहीं करना था। तो भाई ईमानदारी से अगर सेल करते हो तो ईमानदारी से पैसे मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल 1 नंबर का पैसा मिलेगा अगर कुछ गलती नहीं करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पेमेंट बाइनेंस से अपने बैंक में लेना है या फिर किसी वॉलेट के थ्रू अपने जो बैंक में लेना है। तो रियल तरीके से आप इस तरीके से ले सकते हो, लेकिन आपको P2P के थ्रू पेमेंट कभी भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर नहीं लेना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ भाई, आपका जो क्लिप्सटर का जो डॉलर है उसको बाइनेंस में ट्रांसफर करने के बाद हम उसको बैंक में कैसे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, यूएसडी सेल करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो बाइनेंस एप्लीकेशन उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी डॉलर आपकी यूएसडी डॉलर है उसको सेल करने के लिए किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे अकाउंट पर 94.24 डॉलर अभी यूएसडी डॉलर है। तो इसको ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर किस तरीके से करूंगा कि मेरे अकाउंट पर या फिर मेरे ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर आपको यूएसडी सेल नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर सेंड टू बाइनेंस यूजर और यहाँ पर ऑन चेन विड्रॉ और सेल टू INR और यहाँ पर P2P के थ्रू आपको पेमेंट कभी भी नहीं लेना है। अगर बाइनेंस के थ्रू यूएसडी सेल करते हो और यहाँ से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेते हो तो दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा भाई कैसे आपको अपनी यूएसडी सेल करनी है, कैसे उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेनी है। तो भाई यहाँ पर P2P के थ्रू अगर यूएसडी सेल करते हो और वो जो पेमेंट आपको यहाँ पर सेंड करता है और वो पेमेंट 2 नंबर का होगा तो आपके ऊपर दिक्कत आएगी। आपका जो अकाउंट है वो भी ब्लॉक होगा और आपके ऊपर भी कोई रिपोर्ट वगैरह अगर उस पेमेंट के थ्रू हो रखी है पहले से, तो लास्ट में जिस अकाउंट पर वो पेमेंट आता है उसको ही गुनाहगार माना जाता है
और उसके थ्रू आपके ऊपर रिपोर्ट होगी, आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से आपको पेमेंट नहीं लेना है। अगर यूएसडी सेल कर रहे हो तो कभी भी इस तरीके से आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं लेना अपने अकाउंट पर। यूएसडी जो सेल कर रहे हो तो आपको बाइनेंस यूजर के थ्रू कभी भी यूएसडी सेल नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा भाई किस तरीके से आपको पेमेंट रियल तरीके से, चाहे आपके जो पेमेंट पर टैक्स लग जाए लेकिन ईमानदारी से पेमेंट यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर ये जो बाइनेंस एप्लीकेशन है ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, यहाँ पर एप्लीकेशन दिख जाएगा CoinDCX, इसके थ्रू आपको पेमेंट लेना है। ये इंडिया के लिए अवेलेबल है, इंडियन एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको INR में पैसे मिल जाएंगे आराम से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ऑन चेन विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके जो बाइनेंस एप्लीकेशन में USDT है ना, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है, वॉलेट का एड्रेस डालना है, यहाँ पर नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मिनिमम जो डॉलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके जो बाइनेंस वॉलेट पे कितने डॉलर अभी तक है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस करने के लिए CoinDCX के एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं भाई स्टेप बाय स्टेप देख ना, कुछ प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ पर यूट्यूब पर देख लेना, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना भाई कैसे आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गया, यहाँ पर नीचे 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आ गया प्रोटोफाइल, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जो भी मतलब पैसा वगैरह INR है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर USDT मतलब आपको बाइनेंस से पेमेंट मतलब USDT यहाँ पर लेनी है, तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, कुछ देर यहाँ पर हमारे को वेट करना पड़ेगा। भाई कैसे आपको एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर नेटवर्क का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे। भाई नेटवर्क में जो भी मतलब यहाँ पर 3 नेटवर्क आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर BSC BP20 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको चूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इनका QR कोड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनका जो एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वापस हमारे को बाइनेंस पे जाना है। बाइनेंस में आने के बाद में यहाँ पर आपको जो एड्रेस कॉपी किए थे वो एड्रेस यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद में यहाँ पर नेटवर्क आपको चूज करना है। तो हमने वहां पर क्या चूज किया था भाई BP20, तो यहाँ पर BSC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी आपके बाइनेंस वॉलेट में डॉलर है, USD डॉलर है, उसको यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर 94.21 है, तो मैं इसको लगाने के बाद में यहाँ पर विड्रॉ करूंगा। तो विड्रॉ करने के बाद में मेरी जो डॉलर है वो CoinDCX में पहुंच जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको पता होगा भाई यहाँ से आप INR में बिल्कुल रियल तरीके से ईमानदारी से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हो। तो कभी भी आपको P2P के थ्रू अपने बैंक अकाउंट के अंदर बाइनेंस में पैसे नहीं लेना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। बाकी इसके बारे में और भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा भाई कैसे आपको अपनी USD डॉलर सेल करनी है, कैसे उसका पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेना है। क्योंकि आजकल ऐसे कांड बाइनेंस पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमको पैसे भेज रहे हैं, USD ले रहे हैं, वो 1 नंबर मतलब 2 नंबर का पेमेंट हमारे को भेज देते हैं और खुद जो USD डॉलर लेते हैं वो 1 नंबर की ले लेते हैं हमारे पास। तो फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।